दोस्तों कैसे हो, मैं आशा करता हूँ मस्त स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों हम यूसीआई दिल्ली में गए थे और वहाँ 3 दिन का सेमिनार था। सेमिनार में 3 दिन बातें जो सुनी और वापस आए और क्या अपने अंदर बदलाव आया, मतलब मोटिवेशन हुए और किस बात पर अपन अभी काम कर रहे हैं उस पर अभी बातें करेंगे। और उसके बाद में 26 फरवरी को जो सर आने वाले हैं उसके लिए मीटिंग हुई है, उसी के लिए मिले हैं। उससे पहले यूसीआई के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद मीटिंग। दिल्ली का यूसीआई प्रोग्राम जाने से पहले जो सवाल थे कि क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ा ऐसा लग रहा था। लेकिन जब वहाँ गए तो दिमाग में तो यहाँ ऐसा था कि एनर्जी के बारे में जानने को मिलेगा या फिर कैंगन के बारे में। लेकिन जब गए तो पता चला कि रियल हकीकत यह है कि मुझे मेरे जीवन में बदलाव लाना है, मुझे मेरी योग्यताएँ बढ़ानी है, मेरी क्वालिटी बढ़ानी है। क्या होता है कि हम बिजनेस के लिए जब किसी के सामने, किसी के पास जाते हैं तो वो हमारे प्रोडक्ट को बाद में देखता है, पहले मुझे देखता है कि मेरे अंदर क्या खूबी है, मैं उसके लायक हूँ या नहीं। तो हमें अपने साथ संबंध जोड़ने के लिए सोचता है कि इसके साथ मैं संबंध जोड़ूँ तो किस वजह से। तो वो सारी चीज़ों का नॉलेज वहाँ मिला कि मेरे अंदर डेवलपमेंट करना, आंतरिक। बाहर तो हम अच्छा दिखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो आंतरिक डेवलपमेंट था वो मुझे वहाँ सीखने को मिला। तो उसके ऊपर मैं प्रोसेस करके आगे चल रहा हूँ कि अपनी जो गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं, या हमको क्या करना है। दिल्ली गए थे और हमने वहाँ सीखा कि हमने समय की कीमत करना चाहिए और व्यवस्थित टारगेट लेके काम करना है। तो दिल्ली पर आए, मुझे 2 मिनट का टाइम वही मैं सोचूँ मुझे 2 मिनट का टाइम दिया। वैसे बहुत अच्छी बात है, हम लोग यूसीआई में जाके आए। यूसीआई में बहुत सारी चीज़ें पॉइंट ऐसे थे उठाने लायक जो हमने उठाए हैं। जैसे वहाँ पे मैंने लिखा था, मैं जो पहले करता था कि मैं सोचता बहुत था, करता कम था, है ना, किसी चीज़ के बारे में चिंतन ज़्यादा करता था। लेकिन अब क्या कर दिया है कि जो सोचा है ना उसको तत्काल एक्शन में लाते हैं, तो उसके रिजल्ट भी दिख रहे हैं मुझे आज के टाइम में। दूसरा होता है कि यूसीआई से क्या क्या पॉइंट अपन ने सीखे हैं। पहला उन्होंने बोला था KLT रूल, नो लाइक एंड ट्रस्ट। जो आपको जानता है, जो आप पे विश्वास करता है वही आप पे विश्वास करेगा, जो आपको पसंद करता है वही आप पे विश्वास करेगा। ये पहला है वहाँ। दूसरा था जीपीएस में हम लोगों ने, जैसे उन्होंने बताया था कि बोले कहीं जाना है तो वहाँ की अगर डेस्टिनेशन हमको पता नहीं है तो हम लोग भटकते रहेंगे, वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो भाई जीपीएस में गोल बनाया है तो उस गोल के ऊपर जाने के पहले गोल बनाएंगे तो ही पहुँच पाएंगे। तो ये वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद में जीवन में एक चीज़ और भी है कि हम लोग क्या, हमारी जो पुरानी बिलीव्स होते हैं उनको लेके चलते रहते हैं। कितनी बार हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग डेमो देने जाएंगे तो क्या वो लेगा कि नहीं लेगा, पहले हमारे बिलीव बना लेते हैं। भाई हमारा काम है सिर्फ एक कि वहाँ जाके क्या देना है, हम लोग क्या उनके जीवन में वैल्यू दे सकते हैं, दिखाने के लिए जाते हैं एक्चुअली, है ना। डेमो दिखाने जाते तो डेमो दिखा के आओ ना, उनको समझा के आओ ना उस लेवल से। अगर उनको समझ में आएगा तो लेगा। हमारा काम है सिर्फ गलत करना है। भाई अगर हम लोग पहले ही फल का सोच लेंगे, यार मैंने तो 4 डेमो दिए, कोई मशीन नहीं ले रहा, अगला लेने ही नहीं है, अगर ये माइंड सेट कर लिया तो कोई लेगा भी नहीं। अगर कर्म करते रहेंगे कि डेमो देना है तो देना ही देना है, देते रहेंगे तो ऑटोमेटिक मशीनें लगते रहेंगे। इसी के साथ थैंक यू। दिल्ली आए थे, दीपक भैया सर ने जो हमें बातें की बस तैयारी की, उनमें से एक जो बात मुझे अच्छी लगी वो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारे में चीज़ें करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर हम कर नहीं पाते, उसमें तो बहुत सी चीज़ें थी। और दूसरा जो हम जो काम करते हैं कभी कभी स्ट्रेस आ जाता है, तो पॉइंट था कि बच्चे रहेंगे तो बच्चे रहेंगे, तो बहुत अच्छा पॉइंट था। वो काम भी करते जाना और स्ट्रेस भी नहीं लेना। मुझे दीपक बजाज सर की एक बात बहुत अच्छी लगी कि आप खुश होकर काम करो तो आपको सक्सेस बराबर मिलेगी। सबसे पहले हमें खुश होना है और अपने कार्य को करते रहना है, तो एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। में ऐसे तो यूपी में पता है कि जो गोल हमारा है, हमें हमारे गोल को टारगेट करना है। हमारा गोल क्या है, बड़े बड़े सपने जो हमने देखे वो हमें काम करने से मिलेंगे, बैठने से नहीं मिलेंगे। वहाँ
1000 लोग थे ना, वो किसान के ऊपर थे, आपको पता होगा, तो जो आर्मी वाले थे, तो आप उसके ऊपर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके ऊपर तो मतलब क्या आपको किसान नहीं करते हैं, ऐसा लगता है उसमें भी मतलब देखो बहुत सारे एक बातों का बहुत सारे अंदर होते हैं, वो कितनी भी आदमी प्रोग्रेस कर सकता है, उसके बारे में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे मेरे पास में एक बेटा था, वो लोहानी थे, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ये ऑर्गेनिक खेती का है। हाँ, तो उनसे मैंने चर्चा करी थी कि यार अगर ये ऑर्गेनिक है तो मुझे भी करना है, और उनसे मैंने संपर्क भी किया है। क्या उन्होंने बात बताया था कि अभी इंदौर में कृषि मेला लगा, उसमें मैं जा नहीं पाया, वो शायद वहाँ से आया। सभी को जय माता दी। जय माता। यूसी भाई ने कभी बहुत कुछ सीखी है। सबसे पहले एक समय जो स्माइल बॉक्स किया था, वो बॉक्स अभी भी उनके सबके पास में होगा, तो बोला हम नहीं। उसके लिखते हैं, देखते नहीं है। तो मेरा एक ओपिनियन है, जो खुद भी अभी उसमें ला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जरूर, तो मेरे को करना है कि जो बॉक्स अपन को दिया है उसमें लिखना भी है, तो डेली अपने जो गोल को पढ़ेंगे तो अपन को डेली उस निरंतर बॉक्स में याद रहेगा क्या ये चीज़ चाहिए, इसके लिए काम करो, क्या करो, वो निरंतर एक डेमो देते रहेंगे तो बहुत आगे लग जाएंगे, अच्छी उन्नति करेंगे। सभी से मतलब इधर आता ही करता हूँ, अपने अपने कामों में सब चलते रहे, मतलब उज्जवल भविष्य के लिए काम करें। सभी को जयराम जी। दूसरी वाई के बाद में हम लोग अभी मिले हैं और काफ़ी अपनी काम में सभी अपने अपने हिसाब से लगे। दूसरी वाई में जाने के पहले सभी के मन में एक सवाल था कि दिल्ली जा रहे हैं, सब कंपनियों का आने का है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज था और ट्रेनिंग के भी थे, और सबके हम लोगों के लिए तो सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ सुदेश मलिक सर आए। और मैं यदि सुदेश मलिक सर की बात करूँ तो मेरे जीवन का मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी सुनने के बाद में, पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि यार हम दिल्ली गए, ईसीवाई में गए, तो वहाँ आने के बाद में एकदम से डाउन हो गए, मतलब ऐसा हलचल नहीं दिखी यात्री लेस। लेकिन अभी जब 1-1 मिनट के बारे में जब अभी शेयर करी, जब सुना, तब लग रहा है कि यार कुछ ना कुछ तो किसी ने उठाया है 100%। दूसरी बात यह है कि जाने वाले तो 35 लोग थे, लेकिन अभी यहाँ पे जो बैठे हैं ये लोग 2025 में कुछ नया करने वाले, 100% करने वाले हैं। तो जिनके सपने बड़े होते हैं ना, उनकी उड़ान भी ना ऊंची होती है। तो यहाँ जो बैठे ना, सबके सपने दिखाई दे रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, मेरा एक दिल से अगर मैं कहता हूँ, मेरे जितने भी डाउन लाइन में है, मैं सबको मैं देखना चाहता हूँ, हर व्यक्ति की, हर कैंगन डिस्ट्रीब्यूटर की एक कार हो। तो एक कार जिस दिन आ जाएगी ना, उस दिन मुझे लगेगा कि एक क्या होता है ना, व्यक्ति निमित्त होता है। भाई मैं जो हूँ एक निमित्त हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी टीम प्रोग्रेस करे। उस दिन सही लगेगा कि यार कुछ तो किया है। उस समय ऐसा लगेगा, भगवान को थैंक यू कहूँगा कि भगवान मुझे चुना था आपने, जो मेरे माध्यम से, मेरे निमित्त से आज कई सारे लोग कार से घूम रहे हैं। तो तब जाके मुझे लगना होगा 100% होने वाला है। लेकिन यहाँ जितने बैठे हैं ना, ये सभी लोगों के पास कार, इसमें तो आधे लोगों के पास है, लेकिन जिनके पास नहीं है उन लोगों की 2025 में नई कार आए और आने वाली है। और सबसे कभी अभी सबसे इमोशनल जब हुआ, जब इन्वेस्टर ने जब बात करी, क्या क्या बदलाव आया है सब। वाकई में जब बदलाव दिखता है ना, दिल से जब तक कोई बात छूटी नहीं है ना, तब व्यक्ति प्रोग्रेस नहीं करता है। तो मेरा एक ही कहना है, देखो क्या है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, एक दिन से, एक महीने से, एक साल से कभी भी सक्सेस हाजिर नहीं होती है। तपो दंडो सदनम, तब करना पड़ता है। देखो कई बार हम छोटे थे, हमने साइकिल जब शुरुआत करी तो ऐसा है नहीं कि हमने साइकिल चलाना सीख गए। कई बार गिरे हैं, कई हाथ में चोट आई, घुटनों में आई, सिर में लगा। तो ऐसे ही सक्सेस जो है ना 100% आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा क्या है, लगे रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यार हम, क्या होता है, हम 2-4 महीने कर ले रहे यार, कुछ अभी शायद जोशन लगे ना, तुरंत उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए क्या है कि हमारी तीव्रता, कभी कभी क्या होता है कि हम जो है ना, हमारे जो लीडर है, जो सीनियर है, उनके ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं। जब तक इन्होंने जो बात कही ना, जब तक डिपेंडेंट आप रहोगे, जब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। दूसरी बात मेरा एक ही कहना है, यहाँ जितने भी लोग बैठे, कहीं ना कहीं हम पहले कुछ काम कर रहे थे, कुछ सोर्स हमारे पास था, लेकिन फोकस आप अगर एक ही चीज पे अगर करते हो तो उसमें सफलता मिलती है।
होता ऐसा ना कि अभी मुझे लगता है क्या, मेरे यहाँ की एक बात बताता हूँ मैं। मेरे घर के पड़ोसी था, उनका खेत था, तो वो क्या करते थे कि उस एरिया में पानी नहीं लगता था, तो वो बंदा क्या करता था पता, बोरिंग की गाड़ी बुलवाता था, 100-200 फीट करता था, उसको लगता है पानी नहीं, बंद करवा देता था। ऐसे करते करते उसने कम से कम 10 से 12 बोर करवा दिए। अगर आप समझो एक ही बोर अगर कभी 1000-1200 कर देना पानी नहीं लगता क्या? 100% लगता। तो मेरा एक ही कहना है, केंगन को अगर आपने चुना है ना, केंगन इतना कुछ दे सकता है, इतना कुछ। उसको थोड़ा सा अगर मैं एक शब्द कर दूँ ना, कंगन, जैसे हम बोलते हैं कंगन किसको बोलते हैं, महत्व किसका है, सोने का कंगन, राइट। तो केंगन वही चीज है, केंगन एक समंदर है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है। एक ही छत के नीचे हेल्थ और वेल्थ तो पावरफुल है, लेकिन उसके लिए लगे रहना पड़ेगा आपको, समय आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यार हम क्या करते हैं 8 दिन 15 दिन हमने कर लिया, उसके बाद में फिर हम लगे डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमको डिमोटिवेट नहीं होना है। गौरव बजाज, दीपक बजाज की बात करी तो दीपक बजाज सर क्या शुरुआत में ऐसे हो गए क्या? उन्होंने कई सारे अनुभव ने, कई सारा उन्होंने मतलब ये कहे कि कई सारी तकलीफ उन्होंने झेली होगी, तब जाके आज उनको उनके फॉलोअर कितने हैं। तो क्या एक दिन में फॉलोअर हो गए? किसी भी चीज़ को टाइम लगेगा। और आज